दोस्तों, शेयर मार्केट के चाणक्य में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी और सेंसेक्स में इतनी भारी गिरावट हो गई तो मैं अब क्या ही बोलूं। इतनी गिरावट हो गई, मैंने दोस्तों परसों ही बताया था कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, तूफान जैसे मार्केट गिरने वाला है। अब दोस्तों, अभी कुछ थोड़े से न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे और हम देखने वाले कि कैसे अगर मार्केट चलता है तो खून क्या कैसे निकल आएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सा पहले डिटेल्स चेक करते हैं कि अभी क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, हम सेंसेक्स में देखते हैं। पहले यहाँ पे देखा जाए तो इतनी ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन में करीबन 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और 1687 यानी कि 1700 पॉइंट तक का हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इतनी भयानक गिरावट आज देखने को मिल रही है और ये क्या आगे भी जाके नेक्स्ट वीक में भी ऐसी ही गिरावट रहेगी क्या दोस्तों, हम देखने वाले इसके बारे में। निफ्टी में भी देखा जाए दोस्तों तो 3% के करीब गिरावट हो गए और 509 या 510 तक पॉइंट में गिरावट हो गई दोस्तों। बहुत ही आज बड़ा क्रैश देखने को मिला दोस्तों। अभी ये कोविड के चलते जो हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, तो इसकी स्ट्रेटेजी हमें क्या करनी चाहिए आगे जाके। ऐसे ही ये रहेगा क्या, हम देखते हैं थोड़ा सा जो WHO के मीटिंग्स के जो हेड थे उन्होंने थोड़ा इसमें अपना बयान दिया है कि ये क्या हो रहा है और इस पे क्या किया जा सकता है। दोस्तों, देखते हैं थोड़ा। दोस्तों, जो WHO की टेक्निकल लीड ऑन कोविड-19 के जो है वो डॉक्टर मारिया वैन, उन्होंने कहा है कि वी डोंट नो वेरी मच अबाउट दिस येट, यानी कि इस वायरस के बारे में उनको उतना ज़्यादा पता नहीं है। व्हाट वी डू नो इज दैट दिस वेरिएंट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स एंड द कंक्रेन इज दैट व्हेन यू have so many mutants, it can have an impact on how the virus behaves। यानी कि इनका कहना है कि ये वायरस कैसा बिहेव करेगा या ये वायरस कैसा इसका उत्पत्ति कैसा होगा, ये कैसे फैल सकता है, कैसे बढ़ रहा है, इसका अभी तक इनको कुछ भी पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं। तो इसके लिए उनको 2 to 3 वीक का टाइम चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है दोस्तों। अगर ये 2-3 वीक का टाइम लेते हैं और इसके आगे अगर जाके ये लोग कुछ बातें कहते हैं तो फिर बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि मार्केट तो उस टाइम तक रुकने वाला नहीं है और मार्केट अगर रुकेगा नहीं तो और भी बहुत ज़्यादा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत दोस्तों अलर्ट रहना चाहिए। इसके तहत, इस न्यूज़ के तहत बहुत और कंट्रीज ऐसे बढ़ रहे हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। अभी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रांस ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। फ्रांस सस्पेंडेड ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम साउथर्न अफ्रीका ड्यू टू न्यू कोविड-19 वेरिएंट। अभी ये 8 बजे के आसपास की न्यूज़ है। तो दोस्तों, अभी पूरे जो भी बाकी के कंट्रीज़ है वहाँ पे आने जाने के फ़्लाइट सब लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वो अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे और एक न्यूज़ निकल के आ रही है। द फिलीपींस हैज़ आल्सो सस्पेंडेड इनबाउंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑन फ्राइडे फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज विद केसेस और द लाइकहुड ऑफ केसेस ऑफ अ न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट। साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini and Mozambique. Until 15th December, the presidential official said, उनके प्रेसिडेंट ऑफिशियल said वहाँ से बताया गया है। इंग्लैंड, इंडिया, जापान, इटली, जर्मनी, सिंगापुर एंड द Czech Republic are among a number of countries who have replied imposed a range of ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ऑन साउथर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। यानी कि यहाँ से भी
रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें देखना है कि ये कोरोना वायरस का इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या इंडिया के मार्केट पे इसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा इंडिया का मार्केट, या बहुत गिर जाएगा, इसका क्या फ़र्क है, यहाँ के पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं दोस्तों आपको एक बताता हूँ। ऑलरेडी अगर इंडिया का देखा जाए, यहाँ पे उतना ग्राफ अप साइड में नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए लास्ट डेट का है कि 10,549 केसेस मिले हैं यहाँ पे इंडिया में। तो अभी ये बढ़ रहे हैं कैसे, अभी ये आगे जाके पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे है कि इंडिया में मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन्स ले ली है दोस्तों। तो वैक्सीन्स ले लिया है तो उतना ज़्यादा यहाँ की इंडिया के लोगों को खतरा नहीं है, इंडिया के लोगों को उतना खतरा नहीं है। लेकिन ये नया वायरस आया है तो उसके वजह से ये ट्रेवल्स वगैरह बाहर के कंट्री से आ रहे हैं, वहाँ पे वो स्टॉप कर रहे हैं ताकि आगे जाके ये इंडिया में आके ये ज़्यादा फैले ना, ऐसा है। तो इसके वजह से यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा खतरा नहीं होगा ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इंडिया का अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10,549 यानी 10,550 के आसपास 24 आवर्स में हमें जो न्यू केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें से अगर आप देखें तो 9,868 पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि अभी तक आप अगर यहाँ पे देखें तो 3.39 करोड़ टोटल रिकवरीज अक्रॉस द कंट्री सो फार, एंड रिकवरी रेट इंक्रीजेस टू 98.33% का है। तो यहाँ पे इंडिया में उतना ज़्यादा खतरा दोस्तों नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो वैक्सीनेशन है इंडिया में तो 120 करोड़ डोसेस वैक्सीनेशन के कंप्लीट हो गए। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो हेल्थ का जो डेटा है ये यहाँ पे सब डिटेल्स दे रहा है दोस्तों। मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में इतना नहीं फैलेगा, इतना ये कोरोना वायरस इतना नहीं फैल सकता और मार्केट नहीं इतना गिर सकता, तो खून के आंसू कैसे आएंगे आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने थंबनेल में वही लिखा था कि खून के आंसू आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आएंगे। दोस्तों अभी मार्केट बहुत ही क्रैश हो रहा है, एफआईआईज वाले बहुत ही जोर से, एफआईआईज वाले, डीआईएज वाले, फॉरेन इन्वेस्टर वाले जितना हो सके उतना माल बेच रहे हैं दोस्तों। लेकिन माल बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन माल ले रहा है कौन दोस्तों? एक शेयर मार्केट एक फंडा है दोस्तों। अगर शेयर खरीदा जाता है, बाय किया जाता है तभी सेल होता है दोस्तों। तो बाय कौन कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे इस सिचुएशन में जो लोग बहुत होशियार है, ये मार्केट डाउन जैसे जा रहा है वैसे बाल खरीद भी रहे हैं, आप समझ लीजिए। क्योंकि क्या है दोस्तों, मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना बाउंस बैक मारेगा दोस्तों। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, आप क्रिकेट देखते होंगे, मुझे पता है। क्या है, इंडिया का दोस्तों नेशनल गेम है हॉकी, लेकिन यहाँ इंडिया में ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाई आपको, क्या है दोस्तों, ये बॉलर बॉलिंग कर रहा है दोस्तों। तो आप एक बात समझ लीजिए कि बॉलर जब बॉलिंग कर रहा हो, जितने तेजी से बॉल डालेगा, आप समझ लीजिए जितने तेजी से ये बॉल डालेगा उतने ही तेजी से उसको वो बॉल आगे वाला बैट्समैन रिएक्ट, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उतना ही तेजी से वो बैट्समैन उस बॉल को रिएक्ट करेगा, बॉल दुगुनी गति से वह बाहर निकालेगा, दुगुनी गति से। तो आप समझ लीजिए कि मैं बात क्या कह रहा हूँ दोस्तों। अगर ये बॉल दुगनी गति से अगर बाहर जाएगा तो डायरेक्ट स्टेडियम के बाहर यानी 6, आप समझ सकते हैं कि अगर ये बॉल इतनी दुगनी तेजी से आएगा और वो बैट्समैन इतनी दुगनी तेजी से उसको मारेगा और ये बाहर जाएगा, तो आप बताइए कि उस बॉलर्स का स्पीड और ये बैट्समैन जो मारा है उसको कितने स्पीड से वो बाहर फेंका होगा। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लीजिए। तो ये एक बात इसमें तय है दोस्तों कि जब मार्केट जितना गिरेगा दोस्तों, जितना भी मार्केट जोर से गिरेगा,
दोस्तों उतना तेजी से ये मार्केट बाउंस बैक भी करने वाला है। आप देख लीजिए, उतना तेजी से मार्केट बाउंस बैक भी करने वाला है। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पैनिक बहुत लोग हो रहे हैं, पैनिक होके बहुत अच्छे अच्छे अपने स्टॉक, अपनी शेयर्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप माल बेचेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कितना भी गिर जाए दोस्तों, मार्केट कितना भी गिर जाए, उसको उसके टाइम पे बाउंस बैक करना ही होगा। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, आप बात समझ लीजिए, उसको उतना बाउंस बैक करना पड़ेगा। जितना मार्केट तेजी से नीचे जाएगा उसके दुगने गति से वो वापस आएगा। आप देख लीजिए, तो आपको ये बात समझनी है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब मार्केट गिर रहा है जितने प्रेशर से, वहां पे आपको खुद को पेशेंस, खुद को आपको कूल रहना है। बिल्कुल भी बिल्कुल भी माल आपको बेचना है नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का खेल खेलना है। यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लॉस हो रहा है, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हो, अच्छे स्टॉक हो, वहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स करना है। माल वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खरीद के अपना एवरेज करना है दोस्तों। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम चार्ट के ऊपर देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर आ गए दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट बहुत प्रेशर से नीचे में डाउन साइड में चला गया, बहुत प्रेशर में। यहाँ पे लास्ट टाइम के कोरोना वायरस के टाइम पे गिर गया 2020 में। अगर ये 2020 में इतना गिरा तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मार्केट ने उतने दुगने तेजी से रिकवर बैक, बाउंस बैक मार्केट रिकवर कर दिया। आप देख सकते हैं उतना जो मार्केट डाउन साइड में चला गया था, वही जो मार्केट ने बहुत कम टाइम में यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर खुद को अपनी जगह से भी दुगनी जगह पे ला के रखा दिया। आप वहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे था मार्केट, और वहाँ से यहाँ 1 साल में मार्केट आ गया, तो उतना बाउंस बैक हो गया। तो यहाँ पे एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे मार्केट तो चल रहा है, ऐसा ऐसा जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे अपने माल बेचेंगे, यहाँ पे माल बेचते रहेंगे, तो आपको जब मार्केट बाउंस बैक करेगा दोस्तों, तो दुगनी तेजी से ऊपर जाएगा। उस टाइम पे आप दोस्तों फिर से माल खरीदना शुरू कर देंगे, आपको माल नहीं मिलेगा। जो भी आपके पास शेयर्स होंगे उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे आप अपनी दुगनी प्राइस पे आपको माल खरीदना पड़ेगा। जहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 100 रुपये पे आपको पहला था कोई भी शेयर, तो आपको 200 रुपये पे अगर चला गया उस टाइम पे आप खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो खून के आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएंगे दोस्तों, खून के आंसू आएंगे नहीं तो क्या आएंगे। आप बताइए कि 100 रुपये का आपका जो शेयर था, आपको फिर से आपको बाय करने के लिए 200 रुपये देने पड़ रहे हैं क्या, और आपने यहाँ पे लॉस में भी माल बेच दिया। तो ये बहुत ही भयानक परिस्थिति हो सकती है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो मार्केट जितना गिरेगा, जितना प्रेशर आएगा, FIIs वाले, DIs वाले खुद का माल बेच के मार्केट नीचे गिराएंगे। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे फिर से खरीदारी करेंगे, फिर से खरीदारी करने के बाद वो लाखों करोड़ों में माल खरीद के फिर बाउंस बैक होनेगा, उनको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल भी डरेगा मत, बिल्कुल भी इस सिचुएशन में फंसेगा मत, एकदम आप कूल रहिए, पेशेंस रखिए, आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। आप बिल्कुल भी इस तरह के सिचुएशन को एक कूलली हैंडल करिए, तभी आपको ये मार्केट में जाके प्रॉफिट हो जाएगा। ये शेयर मार्केट है दोस्तों, इतने साल से यहाँ पे चल रहा है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। मार्केट, शेयर मार्केट बिल्कुल बंद होने वाली चीज़ नहीं। तो आप इस बात को समझ लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए हो तो शेयर, लाइक करिए, और इस चैनल पर नए आए हुए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।